आज की चर्चा। लेकिन हम लोग बड़े आलसी, बहुत ऊंचे लेवल के आलसी, आलस के। हम लोगों को भगवान भी चाहिए पर घर बैठे बिना माला जपे। बहुत से लोग हमारे पास आते, गुरुजी कहां जा रहे हैं? तीर्थ जा रहे हैं। अच्छा, हमारे नाम से जल चढ़ा देना। ठटरी के बरे, तुम्हारे नाम से हम जल चढ़ाएं और तुम्हें मिल जाए, हलवा मिलेगा? हा? अरे कह भैया, हम खा ले और तुम्हारा पेट भर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हम लोग क्या करते हैं, अरे हमने बहुत दान किया, पंडितों को कह दिया पाठ कर दो, पाठ कर दो। भैया, ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाओ, अनुष्ठान का अपना फल है, पर खुद करो उसका अपना अलग फल है। ब्राह्मणों से करवाओ उसका अलग फल है, खुद करोगे उसका अलग फल है। लेकिन हम दूसरों पर ज्यादा निर्भय हैं, अपने आप पे, क्योंकि हम आलसी हैं ना। आलसी बहुत ऊंचे क्वालिटी के हो गए, आदत पड़ गई है। तो आलसी से हमें याद आया, नई नई शादी हुई उत्तराखंड में, देहरादून में, हमारे चंगीलाल की नई नई लुगाई आई, नाम मुन्नी बाई, बिचारी पहली बार आई, महाआलसी, महाआलसी। 2-3 बार आई गई, पहले लगा सासू मां को कि ठीक है बच्ची है, बाद में लगा कि ये तो आलसी है और कोई काम ही नहीं करे। 10 बजे तो उठे, चाय बिस्तर पर चाहिए और सासू मां बना के दे। पति को बेचारे को बड़ा बुरा लगा। चंगीलाल चूंकि हमारा चेला था, उसको बुरा लगा। रोज मां झाड़ू लगाए तो एक दिन चंगीलाल ने सोचा ऐसे तो ये झाड़ू देंगे तो नाराज होगी, गाली बकेंगे तो नाराज होगी, एक काम करते हैं लड़ाई क्यों करें। तो जोर जोर से चिल्ला के, मां अब तुम झाड़ू मत लगाओ, मैं झाड़ू लगाता हूं। मां ने कहा नहीं बेटा मैं लगा लूंगी, कोई बात नहीं। अरे मां, जब इस घर के और लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है मैं झाड़ू लगा लेता हूं, तुम नहीं। मैं भीतर से बहू पड़ी बोली, काय को चिल्ला रहे हो, बेफिजूली में दिमाग खराब कर रहे। तो पति ने कहा देखो माँ जी रोज झाड़ू लगाती, कमर दर्द होने लगा। हमने कहा हम लगा लेते हैं। पति को लगा शायद ये कहेगी नहीं ठीक है हम लगा देंगे, या हम लगा ऐसा। पर पत्नी तो ऊंची निकली, वो भी उत्तराखंड की। बोले देखो झाड़ू जिसे लगाना हो लगाओ, हमारा सिर दर्द मत करवाओ, तुम्हारी बातों से हमारा सिर दर्द होता है। एक काम करो लड़ो ना, एक दिन तुम झाड़ू लगा लो, एक दिन माँ जी लगा लिया करेगी। अपन से लगाने वाले नहीं है, ऐसे भी आलसी। अब इन आलसियों को क्या समझाएं, बोलो सीताराम। एक और हमने आलसी की बात सुनी। एक बार एक आलसी किराए के मकान में रहता था, भूकंप आ गया। भूकंप आया तो दूसरे मित्र ने जगाया, देख भूकंप आया, आने दो, कौन अपना मकान गिरना है, मकान मालिक का गिरेगा। बताइए अपना क्या जाता है, मकान मालिक का गिर जाने दो। अरे भाई मकान मालिक का मकान तो गिरेगा पर तुम भी तो तपोगे। इन आलसियों से कौन। एक और आलसी था तुम लोगों के बीच का। एक बार राजा ने घोषणा की जितने भी नगर में आलसी हो सब हमारे पास आए, काम कुछ नहीं करना है, एक ही शर्त है, खाओ पड़े रहो। अब आलसियों की भीड़ लग गई। राजा ने कहा इतने आलसी तो होंगे नहीं, इतनी आलसी। मंत्री बोला हम चेक कर लेते हैं असली आलसी कितने हैं। तो जिस मकान में ठहराया गया वो घास फूस के मकान, आग लगा दी। आग जैसी लगी मकान जले, सो बाकी आलसी तो भाग गए, 2 पड़े रहे। एक बोला देख आग ऊपर लगी, दूसरा बोला बीड़ी जला ले। एक बोला देख आग ऊपर लगी, दूसरा बोला पड़े रहो बीड़ी जला लो। तो बोला बीड़ी जलाने कौन जाए ऊपर, थोड़ी देर में आग ही नीचे आने वाली है। यहीं जला लेंगे, मतलब इन्हें बचना हो जैसे। तब राजा ने कहा असली आलसी ये हैं, इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। हम लोगों की भी ठीक ऐसे ही कुछ आदत है, हम लोग भी आलसी हैं। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार देखा। भजन करन में आलसी, भोजन का हाँ, लिया। एक और आलसी सुना हम, याद आ गया तो सुन लो। एक गुरुजी का चेला आलसी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी का महा आलसी चेला था गुरुजी का।
यहीं रहते थे खाक चौक में बद्रीनाथ वाले महाराज, उनका चेला आलसी। अब ये मत कहना कि वो हम ही थे, पर इनका एक चेला महा आलसी, इतना आलसी। महाराज जी भीतर पड़े थे, ठंडी यहां बहुत होती है, बर्फ गिर रही थी, रजाई में पड़े थे। तो महाराज जी ने कहा, चेले बाहर एक गाय बंधी, गाय बारिश हो रही, बर्फ गिर रही, जाओ दूसरी जगह बांध दो। चेला बोला, गुरु जी, आग तापते हुए बोला, गुरु जी बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का, हमारे जैसे जीव तो खुद बंधन में बंधी, हम कहां दूसरे का बंधन खोल पाएंगे। फिर गौ माता, गुरु जी आप जैसे मां, गुरु जी ये समझ गए महाराज जी के गुरु चेला नहीं, गुरु ये फंस गया। बेचारे महाराज जी ने गौ माता को दूसरी जगह बांधा। कुछ देर हुई, गुरु जी ने कहा, बेटा लाइट चली गई, बर्फ गिर रही, अंधेरा है, पहाड़ों का काम, देखो बारिश बंद हुई क्या? गुरु जी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है, ये बिल्ली बाहर से अभी अभी अंदर आई। गुरुजी बोले, महाराज जी बोले खाक चौक वाले बद्रीनाथ वाले, अंदर आई तो क्या है? बोले हाथ फेर के देख लो। गीली हो तो समझना हो रही, और सूखी हो तो समझना बंद हो गई। अब हम काय को उठे? गुरुजी बोले बाहर में गया। और रात हुई, गुरुजी बोले भाई नहीं इतना काम करना है, नींद नहीं आ रही, ये दीपक जल रहा, लाइट है नहीं, तेल जल जाएगा, कल के लिए काम आएगा, पहाड़ का काम, नीचे से सामान कैसे ऊपर आएगा, बड़ी मुश्किल से आता है। पुरानी जमाने की बात, पहले बकरियों पे सामान आता था ऊपर, जब यहाँ पर कुछ लेने के लिए, तो बकरियों की पीठ पे 2-3 किलो राशन बांध दिया, तेल बांध दिया, वो ऊपर तक बकरियां आ जाती थी। तो कौन लाएगा? बंद कर दे, दीपक बुझा दे बेटा। चेला बोला, गुरु जी ठंड में कौन उठे? ठंड में पांव निकालने पे ऐसा लगता जैसे 14 साल का वनवास मिला। एक काम करो, आप आंख बंद करके विचार करो कि कुछ जल ही नहीं रहा है। बद्रीनाथ वाले महाराज जी बोले, जय हो तेरी। खुद ही उठे, फूंक मारी। अब हुई सुबह, सुबह हम लड्डू लेके आए, हम कहा महाराज जी भोग लगाओ खाक चौक के हनुमान जी को। महाराज जी ने भोग लगाया। अब सोचा कि चेला तो हमारा आलसी है, वो खाएगा नहीं, फिर भी आवाज दी, चेले लड्डू खाओगे? बागेश्वर वाले महाराज लाए हैं। गुरुजी 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 गुरुजी, दौड़ता हुआ आया, प्रणाम किया। आपकी 3 बातें नहीं मानी हमने, अब 4थी बात अगर नहीं मानेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। हम नरक जाना नहीं चाहते। गुरुजी बोले, ले पूरा ही खा ले। ऐसे भी आलसी होते। खैर आप लोग नहीं हो, ये तो महाराज जी के चेले की कथा हमने